तनाव को न सिर्फ उजागर करती है बल्कि यह दिखाती है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में शिंदे कोई बड़ा गेम करेंगे। दोस्तों, बीजेपी की ओर से अभी तक इस पर चुप्पी साधी जा रही है और जो विपक्षी दल है वो इस पूरी स्थिति पर निगाह बनाए हुए हैं, जबकि बीएमसी में महापौर चुनाव फरवरी के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सत्ता के बंटवारे पर बातचीत से ही यह विवाद सुलझ सकता है, वरना गठबंधन में दरार उस स्टेज तक जाएगा जहां के बाद बीजेपी के पास हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं होगा। दोस्तों, इससे पहले बीजेपी के मंत्री गणेश नाइक का आपने वो कदम देखा, किस तरीके से एकनाथ शिंदे उनकी पार्टी के खिलाफ क्या कुछ नहीं बोला था उन्होंने। शिंदे की शिवसेना का नामो निशान मिटाने की बात कही थी, उससे और बवाल मचा था। दरअसल गणेश नाइक ने कहा कि अगर पार्टी इजाजत दे बीजेपी तो शिंदे की पार्टी का नामो निशान मिटा देंगे, और उस बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा विवाद छिड़ा। शिवसेना के मंत्रियों ने महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नाइक के इस बड़बोलेपन, आपत्तिजनक विवादित बयान, शिंदे विरोधी बयान वाले इस बयान पर चेतावनी दी। दोस्तों, देश के एक बड़े मीडिया हाउस ईटी की रिपोर्ट के अनुसार शिवसेना नेता और सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाट ने कहा कि बीजेपी सिर्फ इसलिए सत्ता में है क्योंकि 2022 में अविभाजित शिवसेना के नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह इन्होंने किया था, जिसकी बुनियाद पर इनकी सरकार बनी थी, और आज हम ही को आंख दिखा रहे हैं, नामो निशान खत्म करने की बात कर रहे हैं। नाइक पर निशाना साधते हुए सिरसाट ने छत्रपति संभाजी नगर में कहा, वो नवी मुंबई की पहाड़ियां ये रेत नहीं है कि खत्म हो जाएगी। हम हिम्मत से खड़े रहने वाले लोग हैं, शिंदे को कम नहीं आंका जा सकता। दोस्तों, शिंदे शिवसेना के प्रवक्ता ज्योति वाघमारे ने कहा कि एकनाथ शिंदे साहब का नामो निशान मिटाने वाला माई का लाल कोई पैदा नहीं हुआ। गणेश नाइक खबरदार, वो कहते हैं कि गणेश नाइक खबरदार, अगर आपने एकनाथ शिंदे साहब के बारे में एक भी शब्द बोला तो आपकी बची खुची इज्जत की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। शिवसेना नेता ने कहा कि इस नाइक के सारे काले धंधे बाहर निकाले बिना हम चुप नहीं बैठेंगे। दोस्तों, ये झगड़ा सिर्फ राजनीतिक नहीं है बल्कि इसमें पुरानी दुश्मनी भी है और व्यक्तिगत रंजिश भी। दोनों नेता कभी शिवसेना में साथ थे लेकिन अब अलग अलग पार्टियों में हैं। महायुति गठबंधन में होने के बावजूद दोनों के बीच तनाव बढ़ रहा है। दरअसल नाइक का शिंदे पर हमला बीजेपी की रणनीति मानी जाती है। बीजेपी अपने सहयोगी शिवसेना पर दबाव बनाए रखना चाहती है। नाइक नवी मुंबई में बेहद मजबूत हैं, वो शिंदे पर निर्भर नहीं है और उनके पास पैसे और कॉरपोरेट कनेक्शन है। नाइक को लगता है कि शिंदे उनके इलाके नवी मुंबई में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव में बीजेपी ने नाइक के नेतृत्व में 111 में से 65 सीटें जीती। शिंदे की सेना वहां पर कमजोर रही, मगर शिंदे खेमे का इस तरीके से जवाब देना कि बीजेपी आज सत्ता में है तो सिर्फ 2022 के बगावत की वजह से, ज्यादा मत उछलें बीजेपी, जल्द ही इनको हम जवाब और देंगे। दोस्तों, शिंदे गुट और बीजेपी का यह झगड़ा महायुति गठबंधन में दरार नहीं बल्कि आने वाले दिनों में बड़े बवाल की तरफ संकेत दे रहा है। लगता है बीजेपी ने अभी नाइक को खुली छूट दी है, लेकिन आगे क्या होगा ये देखना बाकी है। तो एक ऐसी स्थिति दोस्तों जहां पर भारतीय जनता पार्टी इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों में उसे लग रहा था कि वो अपनी ही शर्तों पर अपने हिसाब से अपना मेयर बनाएगी और सब कुछ उसके पास होगा, मगर एकनाथ शिंदे ने अपने पार्षदों का रजिस्ट्रेशन जिस तरीके से रुकवाया और जिस अंदाज में अजित पवार की एनसीपी के साथ में, जो कि हाइपोथेटिकली ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है, उसके साथ शिंदे की शिवसेना भी महायुति से दूर होकर कोई नया खेल जिसकी स्क्रिप्ट तैयार करने में शिंदे लगे हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में आगे क्या होगा, इंतजार करना होगा। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।